Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sejal. Good afternoon, Vatsal. 5 मिनट वेट करते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करेंगे. ओके. मुझे इतना रिस्पॉन्स कर दो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, और वॉइस क्लियर है सबको कि नहीं? डन. ओके सेजल, विवेक ओके. और एंड्रॉयड ब्लूऑइड अपने नाम से कनेक्ट हो. ओके. पिछली क्लास में हम लोग हाउ टू क्रिएट अ टेबल पढ़ते थे, राइट? ओके वत्सल. ऑरेकल में हम लोगों ने एसक्यूएल कमांड्स पढ़ लिए थे सारे. ओके हिमांशु. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हम लोग ऑरेकल में, देखो ऑरेकल में हम लोग एसक्यूएल कमांड डिस्कस कर रहे थे, राइट? एसक्यूएल कमांड्स में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब ऑरेकल में जो लैंग्वेज के थ्रू हम काम करते हैं, सेजल नो प्रॉब्लम, पहली क्लास है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप एसक्यूएल कमांड की बात करेंगे तो एसक्यूएल कमांड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमें सबसे पहला कमांड दिया गया था दैट इज कॉल्ड डीडीएल, राइट? और डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. दैट मीन्स अगर हम ये हमें पता है कि अगर हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो एसक्यूएल में आपका सारा काम किसमें होता है? सारा काम अगर हम ऑरेकल परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑरेकल क्या है? ऑरेकल इज अ आरडीबीएमएस, राइट? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. दैट मीन्स आपको अपना जो भी काम करना है वो किस फॉर्म में करना होगा? टेबल के फॉर्म में. और टेबल का मतलब है हम डेटा को किस फॉर्म में रखने जा रहे हैं? हम डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में रखने जा रहे हैं, राइट? जो भी डेटा आप रखोगे, जो भी डेटा आप स्टोर करोगे, वो हमेशा हम किस फॉर्म में रखेंगे? रो एंड कॉलम के फॉर्म में रखेंगे, राइट? अब मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मुझे एक टेबल बनानी है, हमें एक अपनी टेबल बनानी थी, और जो हमारी टेबल का नाम था वो था स्टूडेंट एम्प्लॉई, मतलब आप किसी भी नाम की टेबल बना सकते हैं. ओके. मैंने कहा कि मुझे जो अपनी टेबल बनानी थी उस टेबल का नाम मुझे रखना था स्टूडेंट. तो ये था हमारी टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या था आपका? स्टूडेंट. स्टूडेंट्स में आपको कुछ कॉलम्स बनाने थे. दैट मीन्स स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी थी. पहली इन्फॉर्मेशन मुझे आईडी रखनी थी स्टूडेंट्स की, दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम रख रहे थे तो दूसरी इन्फॉर्मेशन मान लीजिए मुझे नेम रखनी थी, और तीसरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डीओबी रखनी थी, एंड नेक्स्ट मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर एड्रेस जो भी रखना हो, या फिर आपको स्टूडेंट का कोर्स रखना था. हमें इतनी इन्फॉर्मेशन किसी भी एक स्टूडेंट के बारे में रखनी थी. तो हमें ये तो पता है कि हमारी टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, राइट? और अगर हम उसमें 4 इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं दैट मीन्स हमने यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट किया हुआ है अपनी टेबल में, और जो भी ये 4 कॉलम आपकी टेबल में क्रिएट किए गए इसी के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड रखेंगे. दैट मीन्स हमने यहाँ पे पहला रिकॉर्ड रखा, अगर मैं आईडी की वैल्यू रख रही हूँ तो 101 मैंने रख दिया. अगर मैं नेम की बात कर रही हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम रख दिया अमन. मैंने डीओबी यहाँ पे सेट किया 13 अगस्त 1999, और मैंने यहाँ पे कोर्स रख दिया फॉर एग्जाम्पल एन. मैंने इतने रिकॉर्ड को रखा किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन. तो जो भी आप टेबल बनाते हो, टेबल जब तक हम देखो, अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ, मैंने कहीं पे भी रैंडम लिख दिया 101 अमन,
और उसका कोर्स रख दिया BCA, तो ये रिकॉर्ड अगर सिर्फ आप ऐसे रखोगे तो किसी काम का नहीं है। 10 रिकॉर्ड मैंने ऐसे अलग अलग करके रख दिए तो वो किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स अगर मुझे रिकॉर्ड को रखना है तो मुझे कहीं ना कहीं उसको किसी चीज में करके स्टोर करना होगा, किसी फाइल में रखें या फिर हम टेबल में रखें या किसी भी चीज में। तो अगर मैं रिकॉर्ड को टेबल की फॉर्म में रख रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड RDBMS। उसी का नाम हमने क्या दे दिया, हमने उसी का नाम यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, RDBMS। क्योंकि RDBMS कहता है आप रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्म में रख देते हैं। तो इसका जो पहला कमांड हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ DDL कमांड। DDL कमांड कहता है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो वो काम अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर में करते हो, टेबल के स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी काम करते हो, तो उसके लिए जो हमें कमांड दिया गया है वो कमांड हमें किसके अंदर दिया गया है, वो कमांड हमें DDL के अंदर दिया गया। तो सबसे पहला यहाँ पे कमांड दिया गया था दैट इज कॉल्ड क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का मतलब है क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, इट इज यूज टू क्रिएट अ टेबल। मतलब अगर मैं एक टेबल बनाने जा रही हूँ तो टेबल को बनाने के लिए मुझे जो भी कमांड दिया गया है उसको हम क्रिएट कमांड कहते हैं, राइट। अब बनाएंगे कैसे, अगर हमें टेबल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, टेबल बनाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर सिंटेक्स दिए गए हैं। क्या है सिंटेक्स, सिंटेक्स दिया गया है इसका, कमांड आपको समझ में आया पहला, इसका सिंटेक्स मैंने लिखवाया भी था पिछली क्लास में। सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जिस भी टेबल पे आप काम कर रहे हो उसका नाम, जैसे अभी हम लोगों ने नाम क्या दिया था, अभी हमने टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन हमने कॉलम नेम दिया, मतलब जो हमें पहला कॉलम, हमें अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे देने होंगे, तो जो हमने पहला कॉलम दिया दैट इज कॉलम नेम 1। जो भी आप कॉलम दे रहे हो आपको पता है आपको उसका डेटा टाइप बताना होगा। डेटा टाइप का मतलब है आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप उसमें किस टाइप की वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो पहला वाला कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप, उसकी साइज, कॉमा, जो भी दूसरा आपका कॉलम नेम है उस कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप को मैं डी टाइप लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे, एंड ब्रैकेट में उसकी क्या दिया मैंने, साइज, फिर कॉमा किया मैंने। जितने भी हमें कॉलम देने हैं उन सारे कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन क्या लगा देंगे हम, सेमीकोलन, राइट। डेटा टाइप हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे यहाँ, बेसिकली हमें जो डेटा टाइप अभी यूज करना था वो था int, दैट मीन जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था varchar, ये क्या लेता है, इसमें कैरेक्टर भी रख सकते हैं हम, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रिंग भी रख सकते हो आप, कैरेक्टर को या फिर स्ट्रिंग पूरा। यहाँ पे हमें एरे वगैरह बनाने की जरूरत उसके लिए नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप नंबर्स को भी रख सकते हो और साथ ही साथ अगर आप किसी सिंबल्स को रखना चाहते हो तो भी आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, राइट। और हमें एक और डेटा टाइप पढ़ना था दैट इज कॉल्ड डेट, जिसमें हम डेट टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट। तो ये बेसिक क्रिएट करने का तरीका था और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमें कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, फिर हम लोग रन करा के देखेंगे। एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, वत्सल क्लियर, हिमांशु क्लियर, शिवम क्लियर, पूनम क्लियर, सौरभ सिंह क्लियर, सोनाली क्लियर, पवन सेजल, ओके देन ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। किसी को डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए पहले ओरेकल ओपन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम काम करेंगे। अगर मुझे ओरेकल को ओपन करना है तो मैंने आपको बताया था आप स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन, राइट। हम एक्सप्रेस एडिशन पे काम कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस एडिशन बिगनर के लिए होता है और ओरेकल के 10G वर्जन्स पे हम काम कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन एसक्यूएल कमांड, राइट। देखो ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन था, जब मैंने एक्सप्रेस एडिशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, रन एसक्यूएल कमांड लाइन। लिखवा दूं मैं स्टेप, स्टेप लिखवाया था कि नहीं मैंने, एक बार मुझे रिकॉल कर दो। नहीं लिखवाया था तो चलो लिख लेते हैं। स्टेप टू ओपन ओरेकल, स्टेप टू ओपन ओरेकल।
फर्स्ट मेथड 1 पढ़ने जा रहे हैं। 2 मेथड्स है, किसमें काम करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग स्टेप क्या होगा? सबसे पहले गो टू स्टार्ट बटन। पहले हम स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में हमें क्या मिलेगा? देन क्लिक Oracle 10G Express Edition। हम Oracle 10G Express Edition पे जाएंगे, वहां पे जाके क्लिक करेंगे। देन वी गेट द ऑप्शन, देन वी गेट रन SQL कमांड लाइन। वहां पे जाके हमें मिलेगा रन SQL कमांड लाइन। देन क्लिक ऑन, देन क्लिक। आपको इस ऑप्शन पे जाके क्या करना होगा? क्लिक। देन और रन SQL कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाएगी, राइट। देन आपको क्या करना होगा? ये प्रोसेस है आपका ओपन करने का, राइट। हाउ टू कनेक्ट? Oracle को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? फर्स्ट वी राइट द कनेक्ट, देन गिव यूजर नेम। देन हमें यूजर नेम देना होगा, और हम यूजर नेम क्या देते हैं यहाँ पे? जनरली बाय डिफॉल्ट सिस्टम यूजर नेम हम देते हैं। और उसके बाद हमसे क्या पूछेगा? पासवर्ड। तो पासवर्ड जो आप दे रहे होगे आपको वही पासवर्ड जाके यहाँ पे दे देना। यहाँ तक लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, फिर बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। लिख लो, ज्यादा अच्छा है, नोट्स कवर करते जाओगे तो क्लियर रहेगा। ओके, वत्सल डन। सोनाली डन। ग्रेट, हिमांशु डन। चलिए फिर हम लोग काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ओपन किया था, ये ओपन हो गया था, राइट। सबको दिख रहा है स्क्रीन? अगर हमें कनेक्ट करना है, यहाँ पे हम यहाँ से जाके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो ध्यान रखो, या फिर लिख लो, जो भी ऊपर व्हाइट आपको मिल रहा है, व्हाइट कलर का पूरा, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट में ऑप्शन में जाओगे, यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे, एंड देन आप क्या कर देंगे? ओके। और ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी ओके करना, आपकी फॉन्ट साइज क्या हो गई? बढ़ गई। अब अगर मुझे कनेक्ट करना था तो मैंने कनेक्ट करने के लिए लिखा सिंपली कनेक्ट। हमसे कहा इंटर यूजर नेम, यूजर नेम हमारा सिस्टम था तो हमने सिस्टम दे दिया। हमसे पासवर्ड मांगा, हमने जो भी पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड भी यहाँ पे दे दिया, राइट। जब तक यहाँ कनेक्टेड लिख के नहीं आएगा तब तक आपका काम शुरू नहीं होगा। मतलब आपको सबसे पहले अपने Oracle को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करना होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम टेबल पे काम करने जा रहे हैं। दैट मीन्स अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। अगर हमें टेबल बनाना है तो हमने अभी अभी पढ़ा, टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, राइट। तो हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी जिस भी नाम की आपको टेबल बनानी है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी थी तो मैंने लिखा स्टूडेंट, राइट। अब हमने कॉलम नेम दे दिया। पहला कॉलम मुझे आईडी बनाना था तो मैंने पहला कॉलम दे दिया आईडी। इसका डेटा टाइप मैंने क्या दिया? आईएनटी, क्योंकि आईडी में मुझे आईएनटी टाइप की वैल्यू को रखना था, कॉमा। दूसरा कॉलम मैंने दिया नेम, मुझे नेम को स्टोर करना था, और नेम देते समय मैंने इसका डेटा टाइप क्या मेंशन किया? varchar, राइट। और यहाँ पे मैंने इसकी साइज दे दिया फॉर एग्जांपल 10। देन मैंने नेक्स्ट कॉलम बनाया, दैट इज DOB। मैं डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करना चाहती थी, और डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए मैंने डेटा टाइप भी क्या दे दिया? डेट। अभी मैं 3 ही कॉलम पे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। इतना पूरा लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया। ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमीकोलन लगाया। और जब भी आपको अपने किसी भी कमांड को रन कराना है तो रन कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेस करना होगा? एंटर। और देखिए लिख के भी आ गया टेबल क्रिएटेड। दैट मीन्स आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल बन गई। ये लिख लीजिए, क्रिएट वाले उसमें एग्जांपल लिखिए।
और पहले दिन से ही अच्छे से समझना है, हमें हमें कोई भी सिंटेक्स में कहीं भी इशू नहीं आना चाहिए, चाहे किसी भी टाइप की टेबल आपको दिया जाए, सब बनाना आना चाहिए आपको। लिख लिया सबने यहाँ तक? ओके, लिख लेना। वॉइस क्लियर है सबको? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था। वॉइस क्लियर है ना सबको? चलिए फिर एक टेबल और बनाने जा रहे हैं। अगर हमें एक टेबल और बनानी है तो आप लोग बताएंगे कि टेबल कैसे बनने वाली है। हमें जो नेक्स्ट टेबल बनानी है वो टेबल है आपकी ईएमपी। राइट, मान लीजिए हमारी टेबल का नाम क्या था, हमें ईएमपी नाम की टेबल बनानी है, और इस टेबल में जो हमें कॉलम्स रखने हैं, आपको एग्जाम में कुछ ऐसा लिखा जाए या फिर आप कभी भी कंपनी में जाओगे तो ऐसे दिया जाए। पहला कॉलम हमें बनाना है ई अंडरस्कोर आईडी, दूसरा कॉलम बनाना है मुझे ई अंडरस्कोर नेम। अंडरस्कोर इसलिए दिया गया है ताकि आप समझ जाओ कि ये ईएमपी नाम की टेबल के लिए आप काम कर रहे हो, राइट। एंड द नेक्स्ट कॉलम मान लीजिए मुझे बनाना है ई अंडरस्कोर सिटी, and the last column we have created, that is e underscore salary। तो बताइए अगर हमें create कमांड के थ्रू ये बनाना है तो क्या लिखेंगे? मैसेज में लिख के बताओगे सब लोग? यस और नो, अदरवाइज मैं बताऊं? हाँ, सबके लिए पहले हम डेटा टाइप सोचेंगे कि हमें किसको किस टाइप का डेटा टाइप देना होगा, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर उसको बनाएंगे, राइट। राइट, बाकी लोग बताइए कैसे बनेगा। ओके, एक बार बना के चेक करते हैं हम लोग। अगर हम इसके लिए बनाएंगे तो हमने फिर से क्या लिखा, क्रिएट टेबल। ये सिंटेक्स है, मतलब क्रिएट के साथ टेबल आपको लिखना ही लिखना है। ओके, अब जिस भी टेबल का जो भी आपका नाम है वो लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, ईएमपी, क्रिएट टेबल ईएमपी। ईएमपी नाम की एक टेबल बनाना है जहां पे मैंने पहला कॉलम क्या दिया, ई अंडरस्कोर आईडी। कॉलम का नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ई अंडरस्कोर